प्रश्न 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वह अपने कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वह इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में चल रही विरहाग्नि में घी का काम किया और उसे और प्रज्वलित कर दिया। प्रश्न 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। प्रश्न 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। 1। गोपियों ने चींटियों और गुड़ के उदाहरण से खुद को और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार जैसी चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ाना पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। 2। उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण देकर भी अपना प्रेम दर्शाया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, किसी भी दशा में उसे नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। 3। वे जागते, सोते या स्वप्न अवस्था में भी दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाती रहती है।